कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय संस्कृत का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर नवंबर महीने का यहाँ पर संस्कृत विषय का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पे कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है और जो हम आपका यहाँ पर संस्कृत विषय पे कराने वाले हैं यही आपको सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा रट के जाना है। अगर आप यहाँ पर 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं मासिक नवंबर परीक्षा 2024-25 संस्कृत पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहेगा और आपका यहाँ पर समय 1 घंटा रहेगा और पूरे प्रश्नों की संख्या आपकी 5 रहेगी। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर संस्कृत विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए उचित विकल्प चित्तवा लिखित आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता अधुलिखितेषु दृश्य धातु रूपम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर दृश्य धातु का रूप कौन सा है। तो आपका आता पश्यति और बाता दृश्यति और साता ठीक है ब्रजति और आपका द ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया है, ठीक है, अधुलिखितेषु दृश्य धातु रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर दृश्य धातु का रूप बताना है तो दृश्य धातु का रूप आपका दृश्यति हो जाएगा। दृश्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरा देख लीजिए अधुलिखितेषु लोट लकारस्य रूपम नास्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लोट लकार का रूप कौन सा नहीं है। तो आपका था गच्छतु बाता बदतु और साता भवतु और दाता निश्चिति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है अधुलिखितेषु लोट लकारस्य ठीक है रूपम नास्ति। तो यहाँ पर लोट लकारस्य का रूप कौन सा नहीं है तो आपको जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका निश्चिति हो जाएगा। निश्चिति आपका लोट लकार का रूप नहीं है। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए पट धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो आपको क्या करना है यहाँ पट धातु को लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो आप लिखना नहीं है यानी आपको इसमें से निकालना है कि ठीक है आपको यहाँ पर पट धातु को लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप बताना कौन सा रहेगा। तो आपका आता आपठ और बाता आपठम और साता आपठा और दाता आपका आपठन। तो जो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपठम। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता टा प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति। तो आपको टा प्रत्यय का उदाहरण यानी आपका इसमें बताया ठीक है पूछा जा रहा है कि टा प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो आपका था बालिका बाता आपका अजा और साता मूसका और दाता गत्वा। तो जो आपके यहाँ पर दिया टा प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति तो टा प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर गत्वा है गत्वा आपका टा प्रत्यय का उदाहरण नहीं है तो गत्वा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके उचित विकल्प दिए गए थे 4 नंबर की वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता आपके यहाँ पर प्रश्न द्वारा शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित को अपनी तरह आपको 3 करने। ठीक है, 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता चौराभ्यम तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि चौराभ्यम में तत्पुरुष समास है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर आम हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है अहितम पदस्य विग्रह ना हितम न भवति। तो दूसरा में आपका आम रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपका दूसरा भी आम रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है पीताम्बरा अव्यभाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें ठीक है पहले तो इसमें पूछा जा रहा है कि पीताम्बरा में अव्यव समास का उदाहरण नहीं है। जो आपका यहाँ पीताम्बर दिया गया है ठीक है अव्यव समास का उदाहरण नहीं है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य है, आपका अव्यव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा यानी आम रहेगा। फिर आपका चौथा आता त्रिलोकी द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसमें यहाँ पर ठीक है बताया जा रहा है कि त्रिलोकी में आपका द्विगु समास का उदाहरण है। तो चौथा बिल्कुल आपका आम रहेगा क्योंकि जो आपका त्रिलोकी है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण ही है। फिर आपका पांचवा आता पितरौ पदे बहुब्रीहि समास अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि पितरौ में बहुब्रीहि समास है तो आपका ये यहाँ पर पितरौ में आपका बहुब्रीहि समास नहीं है तो आपका ये ना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके आम ना है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर अच्छा है उचित युग्मेलम कृत को अपनी तरह आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं जो कि आपको 3 करनी है। ठीक है, 3 नंबर की रहेंगी। तो पहली आती है मुखम यानी का आती है मुखम। तो मुखम को सिंपली से आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आननम से ये आपकी का हो जाएगी। और जो आपकी खा है श्रेया तो श्रेया को आपको मैच कर देना है यहाँ पर सिंपली से कोमला से यानी कोमला से मैच कर देना ये आपकी खा हो जाएगी। और जो आपकी गा आती है परुषा ठीक है परुषा को आपको मैच कर देना उद्योगाह से। ठीक है, ये आपकी गा हो जाएगी। फिर जो आपकी गा आती है आलस्यम
तो सिंपली सा जो आपकी आलस्य में इसको मैच कर लीजिए आप कल्याणम से, ये आपकी घा हो जाएगी। और जो आपकी इड़ा आती चचुसम, तो इसको आपको नेत्रम से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 4 अधोलिखित नाम प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित क्वापी तरया, ठीक है। आपको 3 करने हैं और आपका एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो आपको 3 करने तो वो 6 नंबर के हो जाएंगे। पहला आता पिता पुत्राय बाले किम यच्छति, तो इसका आंसर रहेगा विद्या महतो, ठीक है। विद्याधनम महता आपके इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपको लिख के दिखा देते हैं विद्याधनम, ठीक है। विद्याधनम महता आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर थे विमृद्धि की दृषि वाचम परित्यजति, तो इसका आंसर रहेगा धर्म प्रदाम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए धर्म प्रदाम इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा आता जनकैन कस्मे शैशवे विद्याधनम देते, तो इसका आंसर रहेगा सुताम, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सुताम हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता कस्य निर्णय विवेकेन कर तुम शक्य, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा तत्वार्थस्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तत्वार्थस्य इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता 5वां आत्मकल्याणम इच्छन नरः केशम अनिष्टम न कुर्यात्, तो इसका आंसर आपका परिश्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिए अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 5 आता अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, सिंपली से आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया संस्कृत भाषा महात्म, तो हम इस पर जो निबंध है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध, तो इसको आपको पूरा याद करना, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत भाषा अस्माकं देशत प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषा या एवं व्यवहारम कुर्वन्ति, इसमें कलांतरे विविधा प्राचीनता भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृत महत्तम अद्यापि अनुक्षणम वर्धते, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर संस्कृत स्थिरता तक पूरा याद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। आपका 20 नंबर का पेपर था वो हमने कंप्लीट करा दिया, पूरा आपका रियल पेपर था। अगर आप यहाँ पर इसे पूरे याद कर लेते हैं तो 20 में 20 नंबर आएंगे आपके। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर में 20 में 20 अंक ला सके। साथ ही आपके यहाँ पर, ठीक है, सभी विषय के जो नवंबर महीने के जो आपको यहाँ पर नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। हमने सही विषय के डाल दिए हैं, ठीक है। तो जाइए आप हमारे चैनल में और जाके आपको सही विषय के मिल जाएंगे और देखिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।